अगले दिन की सुबह हमने समुद्र के किनारे बैठ के की। हम सनराइज़ होने का वेट कर रहे थे, लेकिन हमें कुछ देर बाद रियलाइज़ हुआ कि सनराइज़ शायद यहाँ से नहीं दिखेगा, वो अपोजिट डायरेक्शन से दिखेगा। सनराइज़ के लिए कुडले मेन बीच ही प्रेफर करना चाहिए। हम गोकर्ण मेन बीच पे स्टे कर रहे थे, इसलिए हम सनराइज़ का मज़ा नहीं ले पाए, लेकिन हमने इन समुद्र की लहरों का सुबह सुबह बहुत अच्छे से मज़ा लिया। फिर हम इसी लहरों में नहा करके तैयार हो चले अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो कि थी महाबलेश्वर टेम्पल। महाबलेश्वर टेम्पल विजिट करने के लिए कुछ रूल्स हैं। लड़कियों को वहाँ पर इंडियन वेयर ही पहनना कंपलसरी है और लड़कों को धोती पहनना कंपलसरी है। ये है महाबलेश्वर का एंट्रेंस। हम सुबह सुबह 8 बजे महाबलेश्वर मंदिर में चले गए थे। यहाँ पे जगह जगह रूल रेगुलेशन लिखे हुए थे कि आप बिना बात लिए हुए यहाँ एंट्री नहीं ले सकते। वहाँ पर एक नंदी प्रेजेंट था। इसकी स्टोरी पता करने पे हमें पता चला कि जब भी मंदिर के मेन कपाट खुलते हैं ये खड़ा हो जाता है। ये बहुत पुराना नंदी था। सुबह सुबह जाने के बाद भी यहाँ पे अच्छा खासा रश था। यहाँ से हमें गर्भगृह साफ दिखाई दे रहा था। गर्भगृह के अंदर शिवलिंग है, जिसे यहाँ पे लोग आत्मलिंग बोलते हैं। ये है गणेश जी का मंदिर, जो कि है चिंतामणि गणेश जी का मंदिर। गणेश जी का इस मंदिर से क्या लिंक है वो मैं आपको इसकी स्टोरी में ज़रूर बताऊंगी। गर्भगृह के अंदर स्थित आत्मलिंग को स्पर्श करने का मौका मिलता है, इसलिए सिर्फ अंदर धोती पहन के जाना ही अलाउड है। मंदिर का इतिहास कुछ इस तरीके से है दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं, रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार वो अपनी तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सर में से एक एक सर करके उनके आगे भेंट कर रहा था। रावण अपने 9 सर ऑलरेडी भेंट कर चुका था। जैसे ही वो अपना 10वां सर शिव जी के आगे भेंट करने के लिए बढ़ा, तब शिव जी उसके आगे प्रकट हुए। फिर शिव जी ने उससे उसकी इच्छा पूछी और रावण ने इच्छा में शिव जी को मांग लिया और कहा, मैं आपको अपने साथ लंका लेके जाना चाहता हूँ। तब शिव जी ने उसे अपना शिवलिंग रूपी आत्मलिंग दिया और देते ही साथ ये भी बोला, इसे तुम जिस स्थान पे रखोगे ये वहीं पर ही विराजमान हो जाएगी। ब्रह्मांड के बाकी देवी देवताओं को यह एहसास हुआ, अगर शिवलिंग रावण अपने साथ लंका ले जाएगा तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने गणेश जी से विनती की वो किसी भी तरह से रावण को इस शिवलिंग को लंका ले जाने ना दें। जब रावण शिवलिंग को लेकर लंका की तरफ प्रस्थान कर रहा था तो रास्ते में उसके ध्यान का समय हुआ और वो एक समुद्र तट के किनारे रुक गया। वहाँ पर गणेश जी एक ग्वाले का रूप लेके उसके सामने आए। ग्वाले को देखकर रावण ने उनसे प्रार्थना की कि जब तक मैं अपना ध्यान कर रहा हूँ आप इस शिवलिंग को पकड़े रहिए, लेकिन गणेश जी ने उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण इस चीज़ से क्रोधित होकर उनके सर पे प्रहार करता है और शिवलिंग को हिलाने में जुट जाता है, जिससे शिवलिंग का शेप थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। तब इसी स्थान पर शिव जी का मंदिर बना और ये महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके आगे हम चल पड़े दूसरे मंदिर की ओर, जो कि था गणेश जी का मंदिर। दोस्तों, मैंने आपको गणेश जी की भी स्टोरी सुनाई है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब रावण ने उनके ऊपर प्रहार किया तो उनके मस्तक पे एक गड्ढा बन गया, जो कि यहाँ मूर्ति में साफ दिख रहा है। इसके बाद हमने थोड़ी देर समुद्र के किनारे का कुछ आनंद लिया और यहाँ पर एक और टेम्पल बहुत फेमस है, जो कि है राम मंदिर, जो पहाड़ की दूसरी चोटी पे है। हम उस तरफ चल पड़े। पहले के ज़माने में ऐसे नहाने के बनाए जाते थे। इसके अंदर पानी आता था समुद्र में से और लोग इसमें अपने अकॉर्डिंग नहाया करते थे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपने रूम की तरफ गए। हमें चेकआउट करना था और फिर हम वहाँ जाके मैंने चेंज किया और हम निकल पड़े कुडले बीच की तरफ। कुडले बीच पहुँचने के बाद हमें थोड़ा ट्रैकिंग करनी पड़ी। Something about this trekking path. मुझे ऐसा लगता है जाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आना इतनी सारी सीढ़ियों से के लिए आई थिंक देयर इज सो मेनी स्पोर्ट्स। कुडले बीच 2 पहाड़ों के बीच में यू शेप में है। कुडले बीच पे बहुत सारे कैफे थे। स्टे के लिए ये भी एक बहुत अच्छा बीच है गोकर्ण में। हम कहाँ जा रहे हैं? लड़कियां ताड़ने।
अच्छा, एक हमें कुडली बीच पे ही हो गया था। हम यहाँ से लंच करके निकल पड़े बस पकड़ के मुदेश्वर की तरफ। मुदेश्वर जाते हुए रास्ते में हमें एक रिवर पड़ी थी। बस ने हमें यहाँ उतारा था जो कि है मुदेश्वर मेन गेट रोड। ऑटो पकड़कर हम पहुँच गए थे मुदेश्वर मंदिर, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा था। यहाँ से हमें ये बड़ी वाली बिल्डिंग तो दिख रही थी, लेकिन शिवजी की प्रतिमा नहीं दिखाई दे रही थी। दोस्तों, मुदेश्वर जो है शिवजी का ही एक नाम है, और यहाँ पे जो शिवजी की मूर्ति है वो वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट ऊंची मूर्ति है, जिसकी हाइट अप्रॉक्स 123 फीट है। थोड़ा आगे चल के इस बिल्डिंग से आगे बढ़े तो हमें ये शिवजी की प्रतिमा दिखाई दी। एक तरफ शिवजी की प्रतिमा है तो दूसरी तरफ ये ऊंची सी बिल्डिंग। दोस्तों, इस तरह की बिल्डिंग जिसपे तरह तरह की आकृति होती है उन्हें गोपुरा कहते हैं साउथ में। मुदेश्वर में भी बहुत सुंदर बीच है, लेकिन इस बीच पे बहुत रश था, तो हमने होटल में बैठ के अपना स्नैक्स टाइम प्रेफर किया और धूप को थोड़ा कम होने का वेट किया। फिर हम चल चले अपने दर्शन की ओर। इस गोपुरा की लिफ्ट का चार्ज 20 रुपये पर पर्सन था। 18 फ्लोर की इस बिल्डिंग पे जाने के बाद हमें शिवजी का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने शिवजी की प्रतिमा है और उनके पीछे समुद्र और सूरज ढलता हुआ। ये देखने में इतना अद्भुत लग रहा था कि इसको मैं व्यक्त नहीं कर सकती। कुछ देर हमने अपना यहीं पे बिताया और उसके बाद हमने अपनी बस का वेट किया। शाम के भी कुछ हमने यहाँ पल व्यतीत किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लाइटिंग है। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।